हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मेरा इंग्लिश का 100 दिनों का सीरीज चल रहा है। नया सीरीज जो शुरू शुरू हुआ है वो 100 वीडियो उसमें होगा। 100 वीडियो देखने के बाद आप बखूबी इंग्लिश बोलना, लिखना, पढ़ना और समझना सीख जाएंगे। तो आज ये हमारा 28वां क्लास है, 28th क्लास। यदि आप पीछे का 27 क्लास देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और 1 2 3 4 5 6 सब वीडियो में लिखा हुआ है, आप आसानी से उसको देख सकते हैं। और बहुत आसान आसान सेंटेंस है, आसान तरीके से आपको इंग्लिश सिखाया गया है, कहीं कोई आपको परेशानी नहीं है। आप देख लीजिए और जरूर बताइए कैसा लगा। तो अगर आप कम समय में बहुत अच्छी अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो खास तौर पर आपके लिए है। यदि आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल आपको इंग्लिश में कुछ भी नहीं आता है, आप इंग्लिश बोलना नहीं जानते हैं, पढ़ना नहीं जानते और समझ नहीं पाते हैं, तो आप आराम से क्लास में पूरा समय दीजिए और आप सीख लीजिए। एक इसमें हम क्या करने वाले हैं, एक एक इंग्लिश वर्ड को लिखने वाले हैं, उसकी हिंदी करेंगे, उसको ट्रांसलेट करेंगे, पढ़ना सिखाएंगे, ताकि आप कैसे किसी वर्ड को, सेंटेंस को सेट करते हैं, कैसे उसकी हिंदी करते हैं, ये आपको हम बताने वाले हैं। साथ में ग्रामर की कुछ बातें आएंगी, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर भी बताएंगे, जिससे कि आपको इंग्लिश पढ़ना आसान हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मे आई आस्क अ क्वेश्चन। मे आई आस्क अ क्वेश्चन। जैसे ही यदि आप देख रहे हैं कि शुरू में मे हो लगा है, इसका मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है ना। प्रश्न पूछा जा रहा है। मे, कुड, कैन, इज, एम, आर ऐसे शब्दों से अगर कोई सेंटेंस वाक्य शुरू होता है तो जान लीजिए कि वहां पे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो उसका जो हिंदी हम करेंगे तो क्या से शुरू करेंगे, है ना। क्या में शुरू में है, इसका मतलब क्या हो गया, क्या। आई मैं आस्क पूछना, आस्क का मतलब क्या होता है, पूछना। और क्वेश्चन, क्वेश्चन का मतलब होता है प्रश्न। और अ का मतलब होगा एक। अब इसकी हिंदी करेंगे। मे आई आस्क अ क्वेश्चन। क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं। मे का मतलब होता है सकना, है ना। क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकता हूं। कुड यू स्पीक मोर स्लोली। कुड यू स्पीक मोर स्लोली। जैसे ही कुड शुरू में लगा है, इसका मतलब ये प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है ना। क्या से शुरू करेंगे, क्या। क्या यू का मतलब हो जाएगा आप। क्या आप। स्पीक, स्पीक का हिंदी होगा बोलना, बोलना। मोर, मोर स्लोली, मोर स्लोली मतलब होता है धीरे, धीरे। मोर स्लोली मतलब धीरे, अधिक धीरे, है ना। अधिक धीरे कहिए, अधिक धीरे। ठीक है। कैन यू, कुड यू स्पीक मोर स्लोली। क्या आप धीरे बोल सकते हैं। प्लीज राइट इट डाउन। प्लीज यानी कृपया। प्लीज का मतलब क्या होता है, कृपया। राइट लिख लें या तो लिखें, ठीक है। कृपया लिखें। इट इसे, कृपया इसे लिखें। प्लीज राइट इट डाउन। कैन यू रिपीट दैट। कैन यू रिपीट दैट। कैन शुरू में लगा है, मतलब क्या, ठीक है। यू का मतलब हो जाएगा आप। क्या आप। रिपीट, रिपीट का मतलब होगा दोहराना, दोहराना। कैन यू रिपीट दैट, इसे, ठीक है। कैन यू रिपीट दैट। क्या आप इसे दोहरा सकते हैं। कैन यू रिपीट दैट। मे आई यूज योर फोन। फिर से मैं देख रहे हैं शुरू में, इसका मतलब क्या से शुरू करना है। क्या, आई का मतलब मैं। क्या मैं। यूज इस्तेमाल करना, यूज का मतलब इस्तेमाल करना। योर आपका,
फोन, मे आई यूज योर फोन, क्या मैं आपका फोन इस्तेमाल कर सकता हूँ? कुड यू हेल्प मी विद दिस? कुड, क्या, यू, आप, हेल्प, हेल्प का मतलब होता है मदद करना, मी, मेरी, विद दिस, इसमें, विद दिस का मतलब क्या हो जाएगा? इसमें, क्या आप इसमें मेरी मदद कर सकते हैं? वुड यू हेल्प मी विद दिस? प्लीज टेल मी द टाइम, प्लीज, कृपया, कृपया, टेल, बताएं, बताएं, मी, मुझे, द टाइम मतलब समय, कृपया मुझे समय बताएं, प्लीज टेल मी द टाइम, कृपया मुझे समय बताएं। कैन यू गिव मी अ राइट? कैन शुरू में लगा है, इसका मतलब प्रश्न पूछा जा रहा है, तो क्या रख लिखेंगे, है ना? इस तरह का सेंटेंस डेली लाइफ में आप यूज कर सकते हैं, बोल सकते हैं। कैन, क्या, यू, आप, क्या आप, गिव, गिव का मतलब होता है देना, मी, मुझे, और राइड, राइड का मतलब होता है लिफ्ट, क्या आप मुझे लिफ्ट दे सकते हैं? कैन यू गिव मी अ राइड? मे आई सिट हियर? मे शुरू में है, इसका मतलब क्या होगा? क्या मैं, सिट का मतलब होता है बैठना, और हियर का मतलब होगा यहाँ। मे आई सिट हियर, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? फिर से देखें, कुड, कुड से शुरू है सेंटेंस, इसका मतलब क्या से शुरू होगा? क्या, क्या यू एक्सप्लेन दिस टू मी? कुड यू एक्सप्लेन दिस टू मी? क्या यू, आप, एक्सप्लेन समझाना, समझाना, दिस यह, टू मी मुझे, कुड यू एक्सप्लेन दिस टू मी? क्या आप मुझे यह समझा सकते हैं? क्या आप मुझे यह समझा सकते हैं? प्लीज टर्न ऑफ द टीवी, प्लीज, कृपया, टर्न ऑफ, बंद कर दें, बंद कर दें, द टीवी, कृपया टीवी बंद कर दें। आई एम सॉरी, मुझे खेद है। आई एम सॉरी का मतलब क्या होता है? मुझे खेद है। प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज, कृपया, फॉरगिव, माफ करें, मी, मुझे, फॉरगिव का मतलब होता है माफ करना, तो प्लीज फॉरगिव मी, कृपया मुझे माफ करें। आई अपोलोजाइज फॉर दैट, आई अपोलोजाइज फॉर दैट, ठीक है। अपोलोजाइज मतलब होता है माफी चाहना, माफी चाहना। आई मतलब होता है मैं, अपोलोजाइज फॉर दैट, फॉर मतलब के लिए, और दैट मतलब होगा इसके। आई अपोलोजाइज फॉर दैट, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। आई डिडंट मीन टू, डिडंट डिड नॉट है ना, डिड नॉट को डिडंट लिखते हैं। आई डिडंट मीन टू, आई मतलब मेरा, डिड नॉट नहीं था,
नहीं था। मीन इरादा, मेरा इरादा ऐसा नहीं था। मेरा इरादा ऐसा नहीं था। इट वाज, इट का मतलब यह, वाज का मतलब थी, था भी हो सकता है ना। आगे जैसा है उस हिसाब से हम लोग थी पढ़ेंगे। थी, माई मेरी, फॉल्ट यानी गलती, है ना। इट वॉज माई फॉल्ट, यह मेरी गलती थी, है ना, गलती है इसलिए आप थी लिखे। आई एम वेरी सॉरी, मुझे बहुत, सॉरी का मतलब होता है खेद है, मुझे बहुत खेद है। आई रिग्रेट दैट, आई मतलब मुझे, मुझे, रिग्रेट मतलब पछतावा, दैट इसका, आई रिग्रेट दैट मुझे इसका पछतावा है। माई अपोलोजाइज, माई अपोलोजीज, अपोलोजीज करेंगे है ना इसको। मेरी अपोलोजी मतलब होता है क्षमा याचना, मेरी क्षमा याचना। आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वेनियंस, है ना, इनकन्वेनियंस, इनकन्वेनियंस पढ़ेंगे इसको, ठीक है। इनकन्वेनियंस का मतलब होता है असुविधा, असुविधा। देखिए, इनकन्वेनियंस कितना अच्छा सुटेबल सेंटेंस है ना, वर्ड है ना, उसको हिंदी कर सकते हैं। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी का हिंदी क्या होता है, मुझे खेद है। और मतलब के लिए, आई एम सॉरी फॉर द इनकन्वेनियंस, मुझे असुविधा के लिए खेद है। फिर आगे देखिए, प्लीज एक्सेप्ट माई अपोलोजी, प्लीज का मतलब होता है कृपया, कृपया, ठीक है। एक्सेप्ट स्वीकार करें, माई मतलब होता है मेरी, अपोलोजी मतलब होता है क्षमा। प्लीज एक्सेप्ट माई अपोलोजी, कृपया मेरी क्षमा स्वीकार करें। आई एम सॉरी, आई एम लेट, आई एम सॉरी मुझे खेद है, मुझे खेद है। आई एम लेट, मैं देर से आया, तो मैं देर हूँ लेट का मतलब देर कही है तो विलंब बोलिए। मुझे खेद है कि मैं देर हूँ, मैं लेट हूँ। आई एम सॉरी फॉर द मिस्टेक, आई एम सॉरी इसका मतलब होता है मुझे खेद है, मुझे, सॉरी का मतलब खेद, खेद है, फोर के लिए, द मिस्टेक यानी हो जाता है गलती, मुझे गलती के लिए खेद है। आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। आई मतलब मेरा, डिडंट यानी कि ये डिड नॉट नहीं था, मेरा नहीं था। मीन इरादा, टू हर्ट यानी ठेस पहुंचाना। यू आपको, या तो कहिए आपका। आई डिड नॉट मीन टू हर्ट यू, मेरा आपको ठेस पहुंचाने का इरादा नहीं था, ठीक है। आई डिड नॉट मीन मेरा इरादा नहीं था
टू हर्ट यू, आपको ठेस पहुंचाने का। ऐसा सेंटेंस आप डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं, रोजमर्रा की बोलचाल की भाषा में। ऐसे सेंटेंस का प्रयोग यदि आप करते हैं तो धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगा, इंग्लिश आप समझने भी लगेंगे और बोलने भी लगेंगे। ठीक है। आई एम सॉरी फॉर द कंफ्यूजन। आई एम सॉरी, मुझे खेद है, मुझे खेद है, फॉर यानी के लिए, द कंफ्यूजन, कंफ्यूजन का मतलब क्या होता है, भ्रम। ठीक है, भ्रम। आई एम सॉरी फॉर द कंफ्यूजन, मुझे भ्रम के लिए खेद है, मुझे भ्रम के लिए खेद है। आई अपोलोजाइज फॉर एनी ट्रबल। आई मतलब मैं, अपोलोजाइज क्षमा चाहता हूं, क्षमा चाहता हूं। ठीक है, फोर के लिए, फोर का मतलब क्या होता है, के लिए। एनी, एनी मतलब किसी भी। ट्रबल, ट्रबल का मतलब होता है परेशानी। आई अपोलोजाइज फॉर एनी ट्रबल, मैं किसी भी परेशानी के लिए क्षमा चाहता हूं। सुटेबल सेंटेंस ऐसे सेट करेंगे, आई एम सॉरी फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग। आई एम सॉरी, इसका मतलब होगा मुझे खेद है, मुझे खेद है। फॉर द मिसअंडरस्टैंडिंग, फॉर मतलब होगा के लिए, और मिसअंडरस्टैंडिंग का मतलब होता है गलत फहमी। मुझे गलत फहमी के लिए खेद है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, ये बहुत ही आसान तरीके से आपको हिंदी बताया गया है, एक एक इंग्लिश वर्ड का हिंदी लिख दिया गया है। पढ़ना भी आप सीख सकते हैं, उसका वर्ड मीनिंग का भी हिंदी आप समझ सकते हैं, फिर उसको सेट करके आप अंग्रेजी कर सकते हैं। ऐसा वीडियो ढेर सारा बना हुआ है यूट्यूब चैनल में, प्लेलिस्ट में जाइए, एक साथ सारा वीडियो आपको मिलेगा। उसमें 1 2 3 4 5 6 किया हुआ है, सीरियल से आप चाहे तो देख सकते हैं। और अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट करिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तुरंत आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ऐसे प्राय मेरा वीडियो रात 9 बजे ही पोस्ट किया जाता है, तो 9 बजे आप मेरा वीडियो रोज आ सकते हैं। 9 के बाद भी कुछ देर तक आप वेट कर लें, मेरा वीडियो उस टाइम आपको मिलता है। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।